सतराम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े जितेंद्र जांगड़े साहब का, बंजारे जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे और भी बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, उनका भी हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। बहरहाल बाकी ये लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो आज की जो साप्ताहिक एपिसोड है जिस पर हम जो आज की तीसवें नंबर की कड़ी है, जिसमें बाबा गुरु घासीदास जी ने पिंडदान, पीतर और ऐसे जो श्राद्ध बनाते हैं उनको उन्होंने बेकार और झूठा कहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो समाज के अंदर में, बहुत सारे लोगों के अंदर में ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं समाज में मिथ्या साबित हुई है। तो इसको लेकर के आज का जो हमारा 30वीं एपिसोड है, 30वीं कड़ी है, इस पर हम आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बारी बारी से बात करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जितेंद्र जांगड़े जी। वाइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी संतों को सतनाम। और आज बाबा गुरु घासीदास का अमृतवाणी का 42वां अमृतवाणी का 3वीं कड़ी है, जो एक अहम रखता है मानव समाज, मानव जीवन के लिए। वर्तमान समय में बाबा गुरु घासीदास के जमाने में ये जो पितर पिंडादान ये बड़ा व्यापक था, हर समाज में था, हर परिवार में था। यहाँ तक कि अगर कोई परिवार गरीब है, अगर नहीं खिला पा रहे तो उसको परिवार से छोड़ देते थे, समाज से छोड़ देते थे, जात बिरादरी से छोड़ देते थे, क्योंकि उनको खवाना ही पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा परिवार को, समाज का ऐसा भी प्रतिबंध था। यह भी बड़ा गरीबी का कारण था, उधारी का सौदा था। लोग समाज को, परिवार को खिलाने के लिए बर्तन, जमीन जायदाद को गिरवी रख करके, उधारी का सौदा करके लोग इस परंपरा को निभाते थे, पितर खिलाते थे। उस समय बाबा गुरु घासीदास ने इस उपदेश को दिया और इस रूढ़िवादी, पाखंडवाद, आडंबरवाद को रोकने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम का अलग जगाया। उस महामानव सतनाम बाबा गुरु घासीदास के इस उपदेश को आज विश्व का एक ऐसा चैनल है जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल, जो आज जन जन तक प्रसारित कर रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है इस अमृत वचन को। हम जितना भी इस चैनल का गुणगान करें, उनका तारीफ करें, वो बिल्कुल कम होगा। और बाबा गुरु घासीदास के इस जीवन दर्शन को इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, जिससे संत समाज, मानव समाज, गांव शहर सभी को बिल्कुल इस उपदेश से अमृत ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज का कड़ी है बाबा गुरु घासीदास के उपदेश, पीतर ला मोर संत मन है, मत मान हो, पिंडा दान मत कर हो, और रूढ़िवादी, आडंबर, अंधविश्वास के सौदा मत कर हो। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास सतनाम के उपदेश ला जन जन तक पहुंचाई और सतनाम के अलग अलग जगह साचा गुरु मिले से लख लख ज्ञान लखाए, और लख लख जीवरा आवे जावे और बिना सतनाम पार न पाए। बाबा गुरु घासीदास एक साचा गुरु है जो इस धरती पर इस मानव समाज को मिला। गुरु तो अनेक है, लेकिन सच्चा गुरु मिलने से लख लख कोटि कोटि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बाबा गुरु घासीदास के इस उपदेश से मानव समाज जो आत्मसात किया, वो जो समाज ने आत्मसात किया, वो बिल्कुल रूढ़िवादी, आडंबर वाद से छुटकारा, मुक्ति प्राप्त किया। उधारी सौदा मत करो, नकदी सौदा है सुख जान। उधारी सौदा मत करो, नकदी सौदा है सुख जान।
उधारी सौदा मौत समाने और नकदी सौदा परम सुख जाने। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि ये पीतर भात खाना ये उधारी है, कर्ज के भात है, कर्ज के सौदा है। यह मोला बिल्कुल उचित नहीं जचे। ऐसे प्रकार से बाबा गुरु घासीदास अपन रोटी में गांव गांव में जाके ये जो पीतर भात जैसे रूढ़ीवादी ला समाप्त करी। और लोगन है जो बड़ा दुखित रहा है, कर्ज, जमीन के कर्ज, सोना चांदी, घर के बर्तन भाड़ा के कर्ज करके लोगन ला खिलाए, और कर्ज के फंसे के बाद जमीन जायदाद बिक्री हो जाए, घर में गरीबी आ जाए। ये सब बात ला बाबा गुरु घासीदास उधारी के सौदा मोर संतो इला मत करहु। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास पीतर भात में बड़ा सोहारी अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान के खाना पीना चलाए और लोग कर्ज में डूब जाए। यही लकीर कि न वो आत्मा तरह न उकर परिवार तरह। ये तो उधारी के सौदाए एक कार्य करे बर काबर तुम जियत परिवार है, अपन परिवार लग गरीबी में ढकेला था, खुद लगकर जवान बनावा था। एक काम ला मत करो संत होकर के बाबा गुरु घासीदास की हित। और एक मूल उद्देश्य रही कि आज तुहर घर में बड़ा सुहारी चिला खुरबी ठेठरी अनेक प्रकार के पकवान बने। वो का कर लिए बने हैं? वो आत्मा के लिए बने हैं, मृत आत्मा के नाम से बने हैं। और मैं अगर कोई जीवित आत्मा हो के भोजन प्राप्त करत हूँ जेकर लिए बने है हिस्सा के, तो मृत आत्मा ला तुम्हें खिला नहीं सको। काबर वो मृत आत्मा ला मैं खिला नहीं सका। तो ये है वो मृत आत्मा के कर्ज भाते हैं, कर्जा भाते हैं। ये पितर लगला मत मानू, पितर के कर्जा भात ला मोर संत बन मत खाऊ। काबर वो मृत आत्मा ला तुम नहीं खिला सका। और जीवित आत्मा के नाम से बने जीवित आत्मा अगर शादी बर बिहार हुआ थे वो भोजन ला खाऊ तो वो ला खिला न रहू, तो ये है छूटा छूटा हो जाए। लेकिन वो जो मृत आत्मा के हिस्सा के खाना ला मैं खाता हूँ तो वो लोग कभी नहीं खवा सका। तो ये कर्जा भात बड़ा तुहारी है, रोटी पीठा ठेठरी खुरबी है, कभो नहीं छुटावे मोर संत हो। तो ये तू मन ये पीतर भात ला मत खाओ, पीतर ला मानना बंद कर दे। और नकदी भूखेल भोजन प्यासेल प्यानी ये संत भोजन भंडारा सतनाम मालिक के नाम से कराहू, परमात्मा के नाम से कराहू, सब संत मिल बन के आनंद मनाहू। ये है नकदी सौदा है। काबर जो भूख से तड़पत है प्यासे है ओकर सौदा ओला सेवा कर दू, ओकर आत्मा जो आनंद प्राप्त करी, ओकर जो आत्मा के जो दुआ है, ओकर आशीर्वाद है, वो आप ला मिली, आपके परिवार ला मिली, जेकर से घर में बरकत आई, घर में विकास हुई। और ये कर्जा काम ला मत करो मोर संत मन। ऐसे प्रकार से बाबा गुरु घासीदास की और उधारी सौदा में बाबा गुरु घासीदास की कि उधारी सौदा में काल चक्र के प्रवेश होते, काल चक्र घूमा थे। कोई भी चीज के उधारी के सौदा यानी रूढ़ीवादी आडंबर के मार्ग में चलवे, वह काल का स्वरूप काल का चक्र चल रहा है, इससे बचना है। दूसरा पॉइंट है उधारी सौदा से पाप, हिंसा, बेईमानी को जन्म देता है। मनुष्य के दिमाग में विकृत विकार पैदा होता है कि मैं उसके संपत्ति को नहीं दूंगा, बेईमानी करूंगा, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हिंसा का रूप धारण कर लेते हैं। लेन देन के सौदा में एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान, आदर भाव सब समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है उधारी सौदा से कर्मकांड, भय, त्रास को जन्म देता है। अगर उधारी सौदा जैसे कि हंसा ला तारना है, आत्मा तारना है करके हम कर्जा बोरी कर लें, तो ये है जो कर्मकांड और भय, त्रास, ये सारी चीज को जन्म देता है। और मानव है जो शिक्षित होकर के, ज्ञानवान होकर के, चेतनवान होकर के मनुष्य है जो ये रूढ़ीवादी आडंबर में फंस करके अपने इस अनमोल जन्म को गंवा डालता है। इसलिए मोर संत बना, मोर समाज बना, मानव समाज से मैं चेतावत होकर के बाबा गुरु घासीदास की कि ये जो पीतर भात है
पिंडा दान है मोला, ये उधारी के 14 लाख थे, ये पाप के 14 लाख थे, एक कर्जा के समान मोला लग थे, तो मोर ये संत समाज है, काम मत करू। ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास अपन 42 वाणी के तहत ये बात ले बोली और मानव समाज आज ओकर आत्मा साथ करके आज ये काम ल तो बिल्कुल पितर ल तो आज संत परंपरा के मन गद्दीदार सतनामी समाज बिल्कुल 80% सतनामी समाज आज ल छोड़ दी, नहीं ते पितर ल माने बर 10 खंडी 5 खंडी ऐसे धान के कर्जा करे और पितर ल मान के धान नहीं होए तो खेत खार ल बेचा। तो ये प्रकार के सतनामी समाज मानव समाज के जो तबाही रही से बर्बादी रही चेला बाबा गुरु घासीदास सतनाम ज्ञान सतनाम धर्म प्रवचन से ये ला रोके और ये ला रोके से आज मानव समाज है जो विकास समृद्धि की ओर जा रहा है और रूढ़िवादी आडंबर से ये मानव समाज ला बाबा जी बचाए। तो मैं ये मोर बानी ला यहीं पे विराम देवत हूँ। सतनाम। सतनाम। डॉक्टर जितिन जांगड़े साहब, बहुत सुंदर आपने आज के प्रथम वक्तव्य के रूप में अपनी बात की है। मैं राजन बंजारे साहब से आग्रह करता हूं कि आज की इस कड़ी पर अपने विचार थोड़े विस्तार से रखें, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं 2 मेहमान जुड़ पाए हैं, तो आप लोगों को ही आज के इस कार्यक्रम को उद्बोधन के रूप में विचार रख करके बातों को खत्म करना है। तो मैं राजन बंजारे साहब से आपको आग्रह करता हूँ कि आज के विषय पर अपनी बात। जी सर। वाहे गुरु जी की सतनाम, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृतवाणी में से 30वां अमृतवाणी है। इसका उद्देश्य है मरे के बाद पितर मनाना मोला बैहा कस लागथे, यानी कि मरने के बाद पितर मनाना मुझे पागलपन लगता है। गुरु घासीदास जी की इस अमृतवाणी को वॉइस ऑफ मानवता चैनल और हमारे संतों के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल ने गुरु घासीदास जी की विचारधारा को एक सतत जारी रखा है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय है, उसमें हम आते हैं मरे के बाद पितर मनाना मोला बैहा कस लागथे। तो कोई भी वस्तु या जीव पैदा होने पर नष्ट या मर जाता है। हम जो आज देख रहे हैं कल वह नहीं रहेगा, अर्थात नष्ट या खत्म हो जाएगा। हमारा ज्यादा लगाव होने के कारण मोह हो जाता है और मोह आसक्ति के कारण ही मैं, मेरा, तेरा उत्पन्न होता है और समय के अनुसार दुख और सुख बनता है। बिना कारण के कोई कुछ न उत्पन्न व नष्ट नहीं होता। इन सब का कारण चेतना में ज्ञान या प्रकाश के द्वारा उत्पन्न हुई है। आसक्ति को समझना या जानकारी के द्वारा ही हम निर्जर या वर्तमान में हो रहे कार्य को आसानी से सफलता पूर्वक किया जा सकता है और हम न भूत और भविष्य की कल्पना के प्रति आशित रहे। हिंदू मान्यता या परंपरा के अनुसार जानकार लोग, खास करके जो जानकार अभी हम समझते हैं ब्राह्मण या पंडित, अनजान या अज्ञानता बनाकर उनका शोषण करता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति अपने मान सम्मान समझ बैठे हैं। अज्ञान व्यक्ति को पाप और पुण्य में फंसाकर भ्रमित करके पीढ़ी दर पीढ़ी अनजान या अज्ञान बनाने का काम करते हैं। अज्ञानपन के कारण ही उनके स्वर्ग और नरक में उलझाकर खुद मुक्त की रोटी या भोजन करते आए हैं। गुरु घासीदास जी ने इन्हें देखा और अनुभव किया कि ज्ञानवान यानी पंडित, पुरोहित या ब्राह्मण लोगों को
मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, तब दुख और ग्लानि उत्पन्न हुआ। मानव जीवन को सरल बनाने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्य लोगों को भी चलने की हिदायत अपने ज्ञान के माध्यम से करते हैं। कई सालों से उत्पन्न अंधविश्वास और रूढ़िवाद को खत्म करने का एक दृढ़ संकल्प किया है। आदमी मरने के बाद स्वर्ग और नरक नहीं जाता, बल्कि शरीर में उपस्थित 4 महाभूतों का ज्ञान या परिचय कराकर उनके स्वभाव में ये अवगत कराया जाता है। जैसे कि ये 4 महाभूत हैं, हवा, पानी, आग और भूमि, जिसको हम जमीन कहते हैं। ये अपने अपने जगह पर स्थापित है। मरने के बाद यह शरीर भी, ये चारों हमेशा स्थापित रहता है या रहता है। जब ये शरीर नष्ट हो जाती है तो यह शरीर से ये चारों महाभूत अपने अपने जगह में चले जाते हैं, अर्थात हवा हवा में, पानी पानी में और आग आग में, जमीन या भूमि जिसको मिट्टी कहते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास और रूढ़िवाद में फंसकर अपने माता पिता या सगे संबंधी के मरने के बाद कुछ समय निश्चित हो जाने पर एक परिवर्तन करके मिथ्या बन जाते हैं और अपने मेहनत की कमाई में ना करते, उससे जो पैसा जो खर्च करते हैं पितर मनाने के नाम पर के माध्यम से, एक पक्षी जो होता है कौवा, उनको अपने पूर्वज के दूसरा जन्म मान करके उनको भोजन कराते हैं। इसी रूप में आया हुआ है हमारे पूर्वज जो है, हम उनको भोजन कराने से हमारा पुण्य होगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। गुरु घासीदास जी ने एवं अन्य संतों ने एक ज्ञानवान होने के नाते पितर मनाना को पागलपन कहा है। पारंपरिक स्तर में परिवार या समूह को सुव्यवस्थित एवं संचालित करने के लिए एक साधारण मौखिक नियम, जिसको रूल अथवा आचार संहिता की आवश्यकता पड़ी। इन संहिताओं को समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा लंबे समय तक पालन करने से उनमें एक आदत या हैबिट बन जाती है और यही नियम समय उपरांत एक व्यवस्था या सिस्टम कहलाने लगता है। हर परिवार में आज भी अलिखित व्यवस्था कायम मिलेगी। इसी के तहत परिवार के सभी सदस्यों के साथ व्यवहार होता है, उसी से रिश्ते निर्धारित होते हैं। आध्यात्म या कल्चर का साधारण अर्थ संस्कृति से है। संस्कृति की सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है। इसे संस्कार परिवर्तित रूप भी कहा जाता है। संस्कार का अर्थ है पूर्व में किए गए कार्य अथवा अनुभव का छाप, ये असर जो प्रतिबिंब की तरह मनुष्य के मन में बसा रह जाता है। स्वाभाविक आदत यानी कल्चर, नेचुरल हैबिट को संस्कृति से जोड़ा गया है। जैसे सुबह घूमने जाना, दातुन या ब्रश करना, पैखाना जाना, नाश्ता, चाय के बाद समय पर ऑफिस जाना और कार्य से वापस आकर बाजार जाना आदि, ये जो आदतें हैं हमारे दैनिक जीवन में एक नित्य क्रिया बन जाती है। यही व्यवस्था या सिस्टम परिवार या समूह द्वारा लंबे समय तक पालन करने की आदत या कल्चर के कारण एक रीति, जिसको हम ट्रेडिशनल बना जाता है। इससे जीवन शैली अनुशासित होती है। दैनिक नियम के साथ साथ समय और अनुशासन, इन तीनों बातों का समन्वय होता है। इसी तरह रीति के आधार पर सदाचार जीवन का एक नित्य क्रिया बनने लगता है और पारिवारिक जीवन व्यवस्थित होने लगता है। इससे आपसी भाईचारा बढ़ने लगा और सामूहिक विकास को समाज की
रूप धारण कर लेता है। मानव को आधारशिला मानते हुए अनुशासित समूह विकसित होता है। साधारण नियम के साथ साथ समाज व्यवहार के अनुरूप रीति बनाती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी रीति लागू होने से परंपरा का रूप धारण कर लिया, जिसे हम आम भाषा में रिवाज कहते हैं। रिवाज यानी परंपरा का आधार अथवा मान्यताएं शुभ अथवा अशुभ की भावनाओं से प्रेरित या प्रभावित होते हैं। इनमें कुछ क्रिया जो करते हैं शुभ माना जाता है और कुछ क्रिया को नहीं करते हैं उसे अशुभ माना जाता है, जैसे मुंडन क्रिया, श्राद्ध, बलि प्रथा, पशु बलि इत्यादि। इसमें कुछ हद तक अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद का भी समावेश मिलता है, लेकिन नियम से एक व्यवस्था एवं रीति के निर्माण में सामाजिक अनुशासन व मानव कल्याण ही प्रमुख उद्देश्य नजर आता है। यही रूढ़िवाद पर आधारित परंपरा तथा रिवाज लंबे अंतराल तक प्रचलित रहते हैं, पर स्वार्थवश मानव मस्तिष्क चमत्कार, अलौकिक शक्ति, भाग्य, भगवान, स्वर्ग नरक की कल्पना के बीच खोकर घोर अंधविश्वास का आदी हो जाते हैं। यही मानव जीवन का प्रकाश से अंधकार की ओर खींच कर ले जाता है। इसे मानसिक कमजोरी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण से साधारण कार्य या वस्तु में किसी अज्ञानतावश या बाह्य शक्ति के अस्तित्व यानी प्रकोप को महसूस करता है। उसका अपना भरोसा कम हो जाता है और धीरे धीरे किसी न किसी चमत्कार या कल्पना करते रहता है। अपने जीवन के सभी कार्य को कोई अज्ञात शक्ति द्वारा संचालित समझता है। अपने मूल कार्य को छोड़कर वह अंधा दौड़ में लगे रहता है, जहां इसे चारों ओर हताश ही हताश नजर आता है। इस तरह अपने भाग्य को पूछता जाता है। आखिर अपने मूल कार्य जिसके लिए संसार में पैदा हुआ है उस कार्य को करने के बजाय कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचलम, या फिर कोई है वही जो राम रवि राखे के माया जाल में फंसकर भाग्यवाद और माला फेरते रहते हैं। निठल्ला हो धरती का बोझ बनकर रह जाता है। यही पागलपन है और जिसे हम कह सकते हैं मुलब्बैया का श्राप्त गुरु घासीदास जी ने कहा। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जारे सर। और जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी के अन्य संतों की अगर बातों को हम गौर करें तो कहीं ना कहीं जो विचार है वो बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों से मिलते हैं, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु रविदास जी हो या गौतम बुद्ध के विचार हो। तो ये सारी जो जितने भी संतों की वाणी की अगर निचोड़ को देखा जाए तो ये जितने भी पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़िवाद को खत्म करने की बातें संतों और महापुरुषों ने कही है। उसी कड़ी में बाबा गुरु घासीदास जी की ये 42 वाणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके एक एक जो विचार है जो समाज के लिए है वो काफी प्रेरणादायी है। तो आप सब लोग हमारे जो बुद्धिजीवी विचारवान हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, इसको आप सुने, देखें और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत कराएं, क्योंकि अभी ये 23वीं कड़ी है। आज के इस परिचर्चा को फिर से मैं आगे ले जाते हुए जितेंद्र जांगड़े जी के पास में फिर से अपनी बात रखने के लिए आग्रह करता हूँ, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी जितने भी आडंबर है मानव जीवन के लिए उनका कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध किया है। और यही कारण है कि सतनाम के जो मार्ग है वो एक कठिन मार्ग है, क्योंकि ये सीधा सादा जीवन उच्च विचार को प्रेरित करने वाला है। तो इस कड़ी को फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं जितेंद्र जांगड़े से आग्रह करता हूँ कि अपनी बात जी सतनाम पुनः। जात पात सब ढोंग है, जात पात सब ढोंग है, यही धरती कर बीच कर्म कमाई ले हो ही कहू उच्च और नीच। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि
ये संसार का प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा उस सतनाम परमात्मा का अंश है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जात पात ढोंग है, जातिवाद को मानना, जाति नाम देना ढोंग है। सब मानव एक समान है ये धरती में, क्योंकि इस धरती को बनाने वाला एक ही मालिक सतनाम परमात्मा है। परमात्मा सृष्टि करता है, वो सब में समाया है, क्योंकि मानव एक समान। बाबा गुरु घासीदास ने इसलिए मानव एक समान कहा कि हर मानव का में समानता है। सभी श्वेत रज वीर्य से उत्पत्ति हुआ है। सभी मानव का नाल काटना पड़ता है। ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो जन्म लेता है जिसका नाल ना काटता हो, सभी का नाल काटा जाता है। तो ये मानव एक है, सिद्ध करता है कि सतनाम परमात्मा का बनाया हुआ हर मानव है। क्योंकि इस भारत देश में अनेक संत महापुरुष हुए हैं, वो लोग अपने अपने नाम से धर्म पंथ का स्थापना कर लिया और लोग उन्हीं को परमात्मा मानने लग गया, उन्हीं को सृष्टिकर्ता मानने लग गया। परंतु बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मेरे पूजा मत करो, मेरे नाम मत जपो, उस सतनाम मालिक का नाम जपो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने एकाकार उस सतनाम मालिक के नाम को जपने का उपदेश संत समाज को दिया। और ये जात पात है जो धर्म पंथ अलग अलग महापुरुषों पर, अलग अलग गुरुओं पर बटा हुआ है, इनको अगर जिस दिन मान लोगे कि जितना भी अपने आप का पंथ धर्म बनाया है वो सभी सबको मानता है, सतनाम को मानता है, उस सत पुरुष को मानता है, तो कोई जातिवाद नहीं रहेगा, कोई आडंबर नहीं रहेगा और इस प्रकार से कोई रूढ़िवाद नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो पितर का मनाना है, जो अलग अलग समाज में, अलग अलग पंथ में, अलग अलग अनेक प्रकार के होता था, तो इस सब को उन्होंने जात पात को समाप्त करके इस ज्ञान को बाबा गुरु घासीदास ने दिया। और कहा जब बाबा गुरु घासीदास रावटी और रामत के माध्यम से उपदेश देते थे, गुरु कृपा साहेब दया गुरुतुर है व्यवहार, जही कहत लोग गुरु बोले वचन निमार। बाबा गुरु घासीदास है जो निमार के अलख रूपी शब्द को मानव समाज के ऊपर बोलते थे। माला तो कंठी तो फांसी भय और तिलक भय तलवार और सत नाम जहर महुरा भय और बाचे कस संसार, बाचे कस संसार। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जिस प्रकार से हरहा गाय अगर अपने टोली से भाग करके हरा चारा चरने के लिए किसी के खेती खलिहान में चला जाता है, तो उनको काबू में करने के लिए उसको ठेला पहना देते हैं। ठेला पहना देते हैं तो ठेला गला में पहनाते हैं, तो वो गाय है जो नहीं भाग पाता है, वो सुशासन में रहता है, शासन में रहता है, अपने बिरादरी के साथ रहता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस समाज को कंठी माला जनेऊ धारण कराया और कहा कि अगर ये सतनाम रूपी इस माला को, कंठी माला को, श्वेत तिलक को अगर ग्रहण कर लेते हो तो मन में ये विचार नहीं आएगा कि हम रूढ़िवादी को मानेंगे, हिंसा के मार्ग में चलेंगे, चोरी झूठ पाप आडंबर ऐसे मार्ग को अपनाएंगे, ये विचार नहीं आएगा। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को सतनाम का माला पहराया, कंठी माला पहराया, जनेऊ धारण कराया, तिलक श्वेत लगाया। क्योंकि तिलक श्वेत लगाने का रीजन था कि तुम सत पुरुष का अंश हो, पुरुष अंश जीव अविनाशी, और सब काटे सतनाम काटे सब कर फांसी, यानी काल का फांसी को पुरुष ही, सतनाम पुरुष के नाम ही काट सकता है। इस प्रकार से जैसे कि प्रत्येक मनुष्य श्वेत पानी से, श्वेत वीर्य जो पानी होता है, जीव है, जीव स्वरूप है माता पिता का, उससे पैदा हुआ है। तो अगर हम श्वेत तिलक का धारण करते हैं, मतलब उस सत्पुरुष के नाम से धारण करते हैं, तो हम सत्पुरुष का अंश है, ये हमें सिद्ध करता है। सतनाम के मानने वाले हैं,
साचा हम सतनामी है, यह सिद्ध करता है। इसलिए श्वेत चंदन सतनाम धर्म में लागू किया बाबा गुरु घासीदास ने और सभी मानव को सतनाम का वंश बताया, सिद्ध किया बाबा गुरु घासीदास ने। यानी कोई भी प्राणी, कोई जीव है जो श्वेत से ही पैदा होता है, कोई रंगीन से पैदा नहीं होता है। अर्थात पूरा सृष्टि का मानव सर्व प्राणी सतपुरुष सतनाम का वंश है। इसको सिद्ध करते हुए बाबा गुरु घासीदास ने रूढ़िवादी आडंबर को खत्म करने के लिए श्वेत तिलक लगाया। और सतनाम जहर मुहूर्त है, और सतनाम जहर मुहूर्त है और बाचे का परिवार। सतनाम जहर मुहूर्त किसके लिए बना है? झूठ, पाप, रूढ़िवादी, हिंसा, ये नाना प्रकार की पाप है, मानव विकार है, उनको उनके लिए काल के समान है। अगर सतनाम के मार्ग पे हम जीवन यापन करते हैं, सतनाम को आत्मसात करते हैं, तो हमारे जीवन में रूढ़िवादी आडंबर समाप्त हो जाएगा, हिंसा का कोई स्थान नहीं रहेगा, परोपकारी रहेगा, मानवतावादी रहेगा। हमारा जो भी कर्म कर रहे हैं वो जन कल्याण पर कर्म करेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को यह कंठी जनेऊ धारण कराया, फिर तिलक लगाया और सतनाम जपने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को उपदेश दिया। और रहा सवाल उस समय, पितर तो पितर, घर घर में, कोठा कोठा में, गौरैया गौरैया में जीव हत्या करते थे, मानव समाज बलि देते थे। हमारे घर के गाय बैल भैंस अच्छा रह करके दिवाली रात को उसको भी बाबा गुरु घासीदास ने बंद कराया, क्योंकि प्रत्येक घर में कोई किसी घर में अनेक प्रकार का जीव हत्या होता था, बलि प्रथा होता था। सारी चीज को बाबा गुरु घासीदास ने बंद कराया अपने उपदेश के हिसाब से। यहाँ तक कि खुरा चपका आते थे और खुरा चपका बैल भैंस को आ जाते थे तो लोग बदना बदते थे कि मेरे गाय बैल भैंस का है जो ठीक हो जाए, माता मैं आपके नाम से ये जीव का बलि दूंगा, मेरे गाय बैल भैंस को सुरक्षित कर दो। इस प्रकार से अनेक प्रकार से रूढ़िवादी आडंबर, पितर के समान अनेक आडंबर इस मानव समाज के बीच में फैला था। उसको बाबा गुरु घासीदास ने अपने उपदेश के माध्यम से कहा कि ये उधारी का सौदा है, किसी जीव को मारकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विकास के लिए जीव देना, बलि देना, जीव हत्या करना, रूढ़िवादी का मार्ग पे चलना, ये बिल्कुल पाप है और ये गलत सौदा है। ये मानव समाज इसको कभी मत करना, नकदी सौदा करो, सतनाम का जाप करो, मेहनत करो लगन से, और दुखित है, पीड़ित है, उनका सेवा करो, जन कल्याण करो, यही परम सुख है, यही परम आनंद है। और परमात्मा का उपदेश यही हम मानव समाज जन्म लेकर के आए हैं, तब उस मालिक परमात्मा के आत्मा को शांत मिलेगा कि मेरे बनाया मानव धरती पर अच्छा कर्म कर रहा है और मानवतावादी जीवन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, परोपकारी में लगा है, तभी उस सतराम परमात्मा का आत्मा को परम शांति मिलेगा और आप लोग भी परम शांति, परम सुख को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने जीवन पर्यंत रूढ़िवादी आडंबर को समाप्त करने के लिए उन्होंने गांव-गांव में रावटी लगाया और रामत किया। दिन रात उस जमाने में उन्होंने 15 दिन, महीना दिन के लिए, 2 महीने के लिए लंबा सफर था, कोई साधन नहीं था मोटर गाड़ी का। उस समय बाबा गुरु घासीदास का जब कारवां पैदल रूप में चलते थे तो बाबा जी के इस अमृत वाणी को सुनकर के लोग आत्मसात करने के लिए 5000, 10,000, 2000 तक के लोग उस जमाने में एकत्र होते थे। आज 2000, उस जमाने का 2000 है जो आज का 2 लाख व्यक्ति एकत्र होते थे बाबा गुरु घासीदास के अमृत वाणी को, उपदेश को सुनने के लिए, और उनके ज्ञान को सुन करके लोग आत्मसात करते थे और जीवन में सतनाम के मार्ग को अपना करके परोपकारी मानवतावादी जीवन करते थे, मेहनत कड़ी मेहनत करते थे और घर परिवार समाज में सुनता और सत्य अहिंसा का मार्ग का एक स्थापित हुआ। सतनाम धर्म का गुण मानव समाज में आया और बाबा गुरु घासीदास के उपदेश से इस देश में जो रूढ़िवादी आडंबर था वो समाप्त हुआ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जांगड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में कामिनी पुरेना जी आ गए हैं। मैं कामिनी पुरेना जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी आवाज को खोलें और स्क्रीन पे आ जाए। कामिनी पुरेना जी।
हेलो। जी जी सर। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी जी, आज के इस विषय पर आप अपने विचार रखें। जी सर, जी सादर नमन, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल और पटल पर उपस्थित संत भाइयों और बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है मरने के बाद पितर मनई है बहिहायस है लाख से। अर्थात मरने के बाद माता पिता को सम्मान देना, पानी देना, भोजन खिलाना, पितर मनाने का कार्य मूर्खतापूर्ण, नासमझी, पागल व्यक्ति के कार्य करने के समान लगता है। बाबा जी कहते हैं मरने के बाद आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं, भोजन के देते हैं, उनके मृत्यु पर श्राद्ध करते हैं, दान देते हैं। माता पिता पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए पंडित को जौ, चावल, धातु, भूमि, वस्त्र, पैसा आदि पिंडदान करते हैं। उनकी धारणा रहती है कि मरने वाला व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलेगा और उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी, उनका जीवन ऋण से मुक्ति हो जाएगा। ऐसा कहकर वे सोचते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म हुआ है उसी प्रकार उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका जन्म भी निश्चित है। इसलिए वे 3 पीढ़ियों के लिए मात्र पितृ पूर्वजों के लिए तर्पण किया करते हैं। इसी को पितर की संज्ञा देते हैं, और ऐसा नहीं करने पर दोष लगता है। इनसे घर में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, घर में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी संतुष्टि न रहना, ऐसा मानकर प्रतिवर्ष पितृपक्ष में मुक्ति के लिए बुजुर्गों की या पूर्वजों की मुक्ति के लिए ऐसा श्राद्ध किया करते हैं, गुरु दक्षिणा दिया करते हैं, और संस्कार में किसी प्रकार की कमी न हो, ऐसा यह दोष लगता है, ऐसा माना जाता है। और यही मानकर उन लोग मरे हुए आत्मा की शांति के लिए ऐसा करते हैं। जबकि दूसरी ओर जीवित रहते हुए माता पिता को अनदेखा करते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं बच्चे, और पैसा और सुविधाएं तो चाहते हैं पर अपने जीवन में उनकी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। बच्चे के अंदर की भावनाएं खत्म होने लगी है, वह मशीनी जीवन जीने लगा है। उसे परिवार नहीं बल्कि दोस्तों का साथ अच्छा लगता है। वे माता पिता से उतना ही संबंध रखते हैं जितनी उसकी जरूरत पूरी हो। वह पैसा कमाने की मशीन समझते हैं माता पिता को, जबकि काफी कष्टों के बाद एक स्त्री जो है अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे बड़े ही लाड प्यार से पालने का काम करती है। स्त्री के अलावा उसके पति का भी अपने लालन में पूर्ण योगदान होता है। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे का साथ चाहते हैं, मन में यही इच्छा रखते हैं जब वह बड़ा हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तब वह उसी प्रकार देखभाल करे जैसा वो अपने बच्चे का बचपन में किया करते थे। वे बड़े होकर उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, उसकी बुढ़ापा का सहारा बनेंगे, उन्हें किसी प्रकार की दुख नहीं पहुंचाएंगे, उनके तकलीफ में उनके साथ खड़े रहकर उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे, उनके कामों में सहायता करेंगे। पर बच्चे जिस समय उसको आवश्यकता होती है उस समय उनके साथ खड़े नहीं होते, उनको यहाँ तक समय भी नहीं दे पाते, उनके आंसुओं को पोंछ भी नहीं पाते, और मरने के बाद पानी देते हैं, भोजन खिलाते हैं, दान करते हैं। ऐसा दान करने से क्या मतलब जब जीवित रहने पर उसे खिला न सके, उसे पिला न सके। और ये तो सिर्फ दिखावा, ढोंग और आडंबर, अंधविश्वास है। ऐसा मानकर हमारे बाबा जी ने पितृ मनाने को मूर्ख व्यक्ति की संज्ञा दिए हैं, और उसे सिर्फ दिखावा मानकर, ढोंग मानकर, पंडित पुजारियों के बहकावे में आकर ऐसा किया जाता है, ऐसा मानकर लोगों को मना किए हैं। ऐसा काम न करो, ये दिखावा है, ये आडंबर है, इस आडंबर में मत जाओ। जीवित रहते हुए माता पिता का सेवा करो, उनकी देखभाल करो, और मरने के बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, लोगों को ठगने का एक तरीका है।
इसलिए बाबा जी ने अपने उपदेशों में, अपनी अमृतवाणी में ऐसा कहा है कि मरने के बाद पितृ मनाना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन। जय सतनाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। आज की इस परिचर्चा को मैं हमारे पास 5 मिनट समय है। मैं राजेंद्र आचार्य से फिर से आग्रह करता हूँ कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। राजेंद्र आचार्य जी। जी सर, सतनाम। गुरु घासीदास जी के अनुसार संत का स्वभाव है कि निस्वार्थ भाव से सतनाम की उपासना में लग जाए। क्योंकि परम तत्व का सर्वत्र विश्वास है, इसलिए सभी लोग से प्यार करना चाहिए। मनुष्य यदि अपने नैतिक शक्ति को जगा ले तो वह परम सत्य को साक्षात कर सकता है। इसलिए मानवता की सेवा एक ईश्वर से भी बड़ा है। घासीदास ने अमृतवाणी के माध्यम से बार बार दोहराया है। गुरु घासीदास एक संत थे, इसलिए निर्भय थे। उनके बिना किसी भय से समाज की बुराइयों को इंगित किया था। गुरु घासीदास मानवता और ज्ञानात्मक है। वह धर्म या जाति के बंधन से हटकर संपूर्ण मानव समाज के लिए उसमें किसी भी प्रकार की हदबंदी नहीं की है। उनका मानवतावादी, आदर्शवादी और परमार्थवादी इसके मूल में यह चेतना है जो सामाजिक, नैतिक और संस्कृति संरचना में विचरण करती है। मनुष्य यदि अहम, दंभ और स्वार्थ को त्याग कर इस तरह से जुड़ जाए जो वह चेतना संपन्न हो सकती है। गुरु घासीदास जी ने जो पीतर मनाते थे उनको रोकने के लिए बहुत हद तक काम करते थे। मानव समाज में ये बुराइयां हैं, इसको दूर करने के लिए उसने अथक प्रयास किया था। पीतर कुमार महीना में मनाया जाता है और ये 15 दिन तक चलते हैं। पानी देकर अपने पितरों को तारने का काम, ऐसा उनका मानना है। तो गुरु घासीदास जी ने इन सब को 15 दिन तक पीतर मना करके पानी देते थे कि मेरे पूर्वज को मिलेगा। तो मुझे एक याद आ गया, गुरु नानक साहिब ने जिस तरह से सूर्य को अर्पण पंडित लोग करते हैं, इसी तरह से गुरु नानक जी जिस नदी में नहा रहे थे, वहां पर एक पंडित जी सूर्य को पानी दे रहे थे। तो पानी देते देते उसके पीछे में जस्ट गुरु नानक देव जी भी नहा रहे थे। तो स्नान करने के समय उसने भी पानी को जस्ट ये पीछे की तरफ धक्का दे रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा उसको, आप तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, देखता नहीं मेरे खेत जो ये इसे नदी से पीछे में लगा हुआ, वहां पानी पिला रहा हूं। उसने बोला, बेवकूफ हो तुम, क्या तुम्हारा खेत में पानी जा सकता है? तो गुरु नानक साहिब ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूं। आप जिस सूर्य देव को यहां से पानी दे रहे हो, ये सैकड़ों मील दूर है हमसे, और वहां तक आपका पानी कैसे पहुंच सकता है? अगर आपका पानी वहां तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी भी मेरे खेत तक तो जा सकता है, क्योंकि मैं सिंचाई का काम कर रहा हूं। इस तरह से गुरु नानक साहिब ने भी इस वाणी को, और किसी को अपने जैसे हमारा भी लोग जो करते हैं, गुरु घासीदास ने इसी तरह से उसको मना किए हैं कि 15 दिन तक उसको पानी देते रहे अपने पूर्वज को खुश करने के लिए। कोई भी देवी देवता उसको इस स्वर्ग में जाया गया हुआ है, इसलिए उसको स्वर्ग की निवासी समझ करके उनकी पूजा करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं। कोई भी कार्य काम करने के पहले उसको पूजा करते हैं। उनके गुणों की पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं उसके हमें ढोंग में आकर के लोगों को अपने खर्चीला बना दे अपने जीवन को। पीतर मना करके अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को बुला करके करते हैं। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद में पीतर खेदा भी करते हैं। अब वो पीतर खेदा का काम, वो बड़ा भात खाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाते हैं। ये एक सिस्टम जो है
लोगों को खर्चीला बना देता है। अगर नहीं करते हैं, कुछ अपशगुन हो गया तो उसको बोलते हैं आप पीतर नहीं मनाए इसलिए। तो गुरु घासीदास जी ने इस तरह से उनको आगे कहते हैं कि यह रिवाज एक कालांतर वर्तमान में पाप पुण्य स्वर्ग नरक अर्थ काम मोक्ष पुनर्जन्म आदि रुरु आदि के भंवर में एक बाह्य आडंबर बनकर धर्म कहलाता है। यह सच है कि दुनिया के सारे धर्म मानवकृत है। कोई भी धर्म इस लोक से परे निर्मित नहीं है और न ही कोई भी ग्रंथ स्वरचित है। प्रत्येक धर्म का आधार उसका प्रचलित रीति रिवाज ही होता है, सारे मानव कृत है। गुरु बाबा घासीदास जी ने कहते हैं कि जो कुछ भी बनाया है वह स्वचलित नहीं होता है। जो भी कुछ भी बनाया गया है, जो कुछ भी है आज वर्तमान में, सब मानवकृत है। जितने हम आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, वो सब जो है हमारी व्यर्थ की मूर्ता है, कूड़ है। ऐसा करके गुरु जी ने कहा। इतना कहकर अब मैं अपने वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज के इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो एक कड़ी है, उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम में अपनी कीमती समय देने के लिए और इस एपिसोड को पूरी करने में रेखा जी का और राजेंद्र बंजारे सर का, जांगड़े साहब का, कामनी पुराने जी का अहम रोल है। और हमारी जो कड़ी है 30वीं है, 12 कड़ी और हमारी बाकी है। इसके बाद हम और किसी महान संत को लेकर के फिर से ऊपर से एपिसोड चलाएंगे। और इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृपाल सिंह साहब का, मेघराज जी का और जसवीर भाटिया साहब का स्पेशल धन्यवाद, जो उन्होंने इस कड़ी को पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया है अमेरिका से। और सभी का हम धन्यवाद करते हुए आज के इस परिचर्चा को यही समाप्त करते हैं। अगले संडे को फिर से आप लोगों से मिलेंगे और भी जीवन साथ में 31वीं कड़ी को लेकर हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।